गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू urban एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। मतलब यहाँ पे सिंपल आपको क्या बतानी है कि परपेंडिकुलर जो हम सेंटर से करते हैं यहाँ पे ड्रॉप टेंजेंट पे, ठीक है। परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट, मतलब ये आपकी टेंजेंट रही और ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहा जहाँ पे टच करती है, ठीक है, टेंजेंट सर्कल को। तो यहाँ से जो भी हम सेंटर से होते हुए जो भी डिस्टेंस होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमें क्या करना है, शो करना है। बाय द वे 10.1 में हमने सीधा देखा था जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे अराइज करेंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन PR। इट विल बी दैट OPR जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन लिख देना है। गिवन में हम क्या लिखेंगे, देखिए ये सर्कल हमारा क्या है, सर्कल सेंटर O, ठीक है, और टेंजेंट क्या है हमारी PR है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सर्कल हैविंग टेंजेंट टेंजेंट PR, ठीक है। ये टेंजेंट PR हो जाती है हमारी। उसके बाद में नॉर्मल हम यहाँ पे क्या करेंगे, टचेस एट पॉइंट P, ठीक है, टेंजेंट PR। अब उसके बाद में यहाँ पे ट्रू प्रूव में हमें क्या लिखना है कि ये जो परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है, ऑन PR एट पासेस, नॉर्मल हम क्या लिखेंगे, पासेस थ्रू P, ठीक है। मतलब ये जो नॉर्मल OP है, मतलब यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट में बोलूँ तो हमें ये बताना है दैट OP इज परपेंडिकुलर ऑन PR, ठीक है, ये हमें बताना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब मान लीजिए कि ये हमारा कोई तो भी पॉइंट है, M मैं इसे ले लेती हूँ, ये मैंने M ले लिया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, जो MPR है, मतलब यहाँ पे मैं सिंपल क्या बोलती हूँ, एंगल MPR इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री ले लेती हूँ, ठीक है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज करना है, जो कि यहाँ पे 90 से ये छोटा है, क्लियरली दिख रहा है। तो मैंने ले लिया MPR इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ पे इक्वेशन में 1 दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हमारा 10.1 थ्योरम क्या बोलता है, जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट को, मतलब OP इज परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल, ठीक है। ये हमारा थ्योरम कौन सा है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप 10.1 थ्योरम ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट हमारा ये OPR जो है, OPR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आ जाता है। पहले हमने मान लिया कि ये जो MPR है वो 90 डिग्री है, और दूसरा हमें पता है कि रेडियस जो होती है टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, तो ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब ये भी 90 है, ये भी 90 है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं MPR, ये हमारा M है, MPR इक्वल्स टू कितना, ये आपका OPR इक्वल्स टू कितना आ जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। बट आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हमारा MPR है वो छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल MPR इज लेस देन कौन है हमारा, OPR, ठीक है, OPR से छोटा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब कौन सा एंगल हमारा, MPR, यहाँ पे OPR इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा, MPR, ये जो है हमारा क्या है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे क्या बताया है कि ये छोटा है, OPR से छोटा है, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि इट इज ओनली पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल कब हो सकता है, व्हेन OP एंड ये जो हमारा कौन सा OP और दूसरा क्या है MP, ये वाला स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन OP एंड MP आर कोइंसाइड, ठीक है। मतलब ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों के दोनों एक ही लाइन पे आए, ठीक है।
को इनसाइड एक दूसरे को करे, ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारी ये जो रेडियस है ओपी ये परपेंडिकुलर होती है पी आर पे, ठीक है। यही हमें शो भी करना था, मतलब क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर ऑन पी आर एट passes through द सेंटर, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना था, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।